हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम ठीक हैं। सुप्रभात, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। आपका दिन अच्छा हो, सब अच्छा हो और आप लोग भी अच्छे रहें, आपका परिवार अच्छा रहे। इसी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। आइए साथ में चाय पीते हैं। उठा दिया है पति जी देव जी को भी, वो गए हैं टॉयलेट, ले आए हैं हम चाय। ये रही मेरी टंकी चाय पीने वाली, ये रही सुबह की मॉर्निंग टी, ये मेरी टंकी। ये रहा मेरा बेबी और मेरी ये रही दीवार गंदी सी, ये देखिए ये प्लास्टिक पेंट निकला जा चुका है, ये गंदी सी दीवार हो गई। और ये रहा मेरा बड़ा बेटा अंगड़ाइयाँ लेता हुआ, क्योंकि सुबह तक पढ़ता है 3 बजे तक, तो सुबह अंगड़ाई लेता है। और घड़ी में बज रहे हैं 6। पूजा वूजा करके भी आ चुके हैं, तब तक ये लोग ले रहे हैं अंगड़ाइयाँ। कौन कौन चाय पिएगा बेबी? मेरा बेबी आज सुस्त है, पता नहीं इसको क्या। इतने लोग ही लेंगे ये नहीं सुस्त है, ये तो बहुत, ये बर्ड है, ये तो ये बहुत शैतान है। ये रहा, ये पता नहीं क्यों सुस्त है। बेबी इधर बोलना कुछ। बेबी गुन्ने 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 गुन्ने। इतना वीडियो बनते समय बोलती है। कह रहा मम्मी जितना प्यार वीडियो बनते समय करती हो, ऐसे भी कर लिया करो। ऐसे तुम लोग हो इतना प्यार करने वाले। चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, हम प्यार करते हैं कि नहीं, झूठ मत बोलना। खेलने तो आज फ्रेंड्स आप लोगों से अभी हम चाय वाय पी लेते हैं, फिर आज हम आप लोगों को बताते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही ज़रूरी, जो आप लोग भी जानना चाहेंगे वो बताएंगे। चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। पति देव जी गए हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं सुबह सुबह, क्या अपनी शंका निवारण करने, क्या कहते हैं, लघु शंका, क्या बोलते हैं उसको? लघु शंका तो सुशु को बोलते हैं, कुछ बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, हमें नहीं मालूम। चलिए आप लोग फ्रेंड्स, चलिए बैठते हैं, चाय पी लेते हैं साथ में, फिर करते हैं और ढेर सारी बातें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो ये खटपट क्या हो रहा है? पता कोई आया क्या? बच्चे होंगे खेलते हैं। अभी हमने कुछ खाया तो बोला गया, मेरे होठ पे चिपका हुआ था। अभी हमने थोड़े से पापड़ भून के खा लिए। आज जाना था पति देव को दिखाने, लेकिन पति देव की मीटिंग लगी हुई है, तो पति देव हमारे चले गए हैं मीटिंग में, तो आज हम दिखाने नहीं जा पाए। आज पापा को दिखाने जाना था, सोच रहे थे हम सब लोग मतलब हमारा भी चश्मा बदलना था ना, सोच रहे थे बदल लेते पापा को जब दिखाने जाते तो, है ना। लेकिन क्या, अब पापा की मीटिंग है तो कैसे जाएंगे। ये बताओ तुम्हारा सही चल रहा है? ये जो बता रहे थे उस दिन मम्मी आंखों में दर्द है, सही है? वही हम सोच रहे थे कि सब जाएंगे तो सब साथ ही दिखा लेते हैं आँखें हम जो है। तो इनके पापा का भी थोड़ा सा, इनके पापा की क्या है कि आँखें, उनका पावर, उनका चश्मा वश्मा नहीं लगा हुआ, क्योंकि उनकी आँखें बहुत सही हैं, बेस्ट है। बस पापा की आँखों में क्या कि एक आँख से पानी जैसा बहता है, और जब कोरोना हुआ था इनको, हमारे हस्बैंड को, तो उनकी आँखों पे ही असर आया था, तो उनकी आँखों में बड़ी प्रॉब्लम सी आ गई थी, तो वो आँखें जो है ऐसे। और दूसरा कुछ उनकी जेनेटिक भी हैं, हस्बैंड की आँखें, जो हमारे ससुर थे, उनकी ससुर की आँखें थोड़ा सा छोटी थी, तो वो है ही है जेनेटिक। दूसरा मेरी जो मदर इन लॉ हैं, मतलब थी, तो उनका अभी बीच में कुछ उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो वो अपनी आँखें थोड़ी सी ऐसे करके बात करती थी। हमारी मदर इन लॉ ऐसे करके ही बात करती थी, और आँखें उनकी बहुत खूबसूरत थी, बड़ी थी। इनके पापा की भी बड़ी बड़ी आँखें हैं, सुंदर हैं, लेकिन इन लोग की आदत क्या है, मम्मी की भी, हमारे यहाँ सास की भी आदत ऐसे करके बात करने की हो गई थी। और दूसरी चीज़, थोड़ा हस्बैंड का फील्ड वर्क रहता है, बाहर निकलना रहता है, और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा माइग्रेन है, बहुत ज़्यादा माइग्रेन है। मतलब एक माइग्रेन होता है उनका, समझ लीजिए 2nd स्टेज का, 3rd स्टेज का माइग्रेन है, जो डॉक्टर ने ऑलरेडी बोल दिया है कि अब वो माइग्रेन सही नहीं होता, वो परमानेंट रहता ही है, जीवन भर रहता है, वो कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। माइग्रेन कोई ऐसी बीमारी, अभी हम पिटाई करते हैं, रुक जाओ, हम कुछ कर रहे हैं ना।
तो माइग्रेन जो है वो हस्बैंड को इस कदर माइग्रेन मेरे यहाँ ये मान लीजिए इन लोगों को माइग्रेन भी जेनेटिक है, क्योंकि माइग्रेन हमारे फादर इन लॉ का भी था और हस्बैंड को भी है, हमारी सिस्टर इन लॉ का भी है, हमारे जो है ब्रदर इन लॉ के, सबके माइग्रेन। और वो माइग्रेन का ही असर है कि कभी कभी मेरे बड़े बेटे को भी माइग्रेन का अटैक पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि माइग्रेन आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स कि माइग्रेन में सिर दर्द बहुत होता है। हाँ, बहुत सिर दर्द होता है कि समझ लीजिए जो इन लोगों की तो शुरुआत है, जबान चबा ले। हाँ, और हस्बैंड को तो इस कदर है कि वो रात में अगर सो जाते हैं तो अपनी टंग भी काट लेते हैं, इस कदर माइग्रेन भयानक वाला होता है। माइग्रेन बहुत गंदी चीज़ है, कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन है भी। उसको आप ये समझ लीजिए कि जिसका 3 से 7 दिन तक सर दर्द रहेगा और जिसका फील्ड वर्क हो उसके ऊपर क्या बीतेगी, वो भी इतनी धूप में। तो ये है, हमारे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा माइग्रेन है और फील्ड वर्क उनका है, समझ लीजिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। 3 घंटे आना 3 घंटे जाना, बहुत परेशान हो जाते हैं। वाकई हमने देखा इतनी मेहनत करते हैं मेरे पति देव हम लोग के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि सच दिल से थैंक्स है उनको। सच में भगवान हमारे जैसा हस्बैंड मतलब सबको दे, लेकिन मेरा हस्बैंड न दे सबको, पर मेरे जैसा पति भगवान सबको दे। बहुत अच्छे हैं, बस इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी वो बंदा इतना पंक्चुअल है अपनी जॉब को लेकर के, इतने पंक्चुअल है अपने बच्चों के लिए, बहुत अच्छे हैं। और हुआ क्या कि कुछ लोगों ने बोला, हमारे यहाँ जब मेरी शादी हुई तो हस्बैंड को क्या हुआ कि हमारी शादी हो गई। शादी के 2-3-4 दिन बाद हमारे हस्बैंड, हम किसी और दिन आपको अपनी शादी की स्टोरी सुनाएंगे कि मेरे साथ कैसे शादी हुई हमारी, कैसे हम मिले। तो हुआ क्या कि जब हमारी शादी हुई तो 4-5 दिन बाद मेरे एक रिलेटिव्स, ये हमारे हस्बैंड जॉब से वापस आ रहे थे, कैसे मुंह बना के रखा बेटा, और हमारे एक रिलेटिव्स ने देखा तो ये उल्टी कर रहे थे रास्ते में। तो उन्होंने कहा कि अरे, घर आके उन्होंने बताया कि अरे मिश्रा जी, आपका तो क्या, आपके दामाद तो ड्रिंक करते हैं, ऐसे करके बहुत पीते हैं क्या, जो इतना ज़्यादा उल्टी कर रहे थे, उल्टी कर। अब ये बात ऐसी फैला दी, जबकि मेरे हस्बैंड लौंग इलायची भी नहीं खाते हैं। ड्रिंक करना तो बहुत दूर की बात है, वो कभी लौंग इलायची भी नहीं छूते हैं। तो इतने शरीफ आदमी हमने वाकई बहुत ही कम मिलते हैं। तो ये कि जबकि उन्हें फील्ड में जाते हैं तो उन्हें हर चीज़ की ऑफ़र होता है, उनके सब कुछ ऑफ़र होता है, मसाला तंबाकू सब चीज़ का ऑफ़र होता है, लेकिन बंदा छूता भी नहीं है। ऐसे हैं वो। चुप रहो बेटा, बात कर रहे हैं, कुछ ज़रूरी बात कर रहे हैं, इतनी तो होनी चाहिए, वो मैनर्स नहीं है क्या? कुछ बात कर रही है मम्मी अपनी ज़रूरी। ये तो वही है कि बस, हाँ, तो लोगों ने कहा, तो हमें ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर करनी थी आपको से कि कभी कभी फ़ोटो जैसे आते हैं, हमारे हस्बैंड भी दिख जाते हैं, वैसे तो आते ही नहीं कैमरे के सामने, पर हम ही कभी कभी उनको दिखा देते हैं। तो बहुत लोग सोच रहे हैं क्या हस्बैंड ऐसे हैं, ये पीते हैं या कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड लौंग इलायची भी नहीं खाते। अपनी बातें आपसे शेयर करूँगी कुछ अपनी बाद में, जो हमारी शादी में हम कैसे मिले, हस्बैंड वाइफ कैसे मिले, कैसे शादी हुई, कैसे हुई और कहाँ रहते थे हम लोग, ये सब आपसे शेयर करेंगे। तो अभी तो आज तो नहीं, आज हमारा व्लॉग बड़ा हो जाएगा, आज नहीं। तो हम आपको बता दें कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं कुछ करते हैं, कोई भी ड्रग्स कुछ भी नहीं करते, ना लौंग ना इलायची तक नहीं खाते। तो उन्हें समझ लीजिए ड्रिंक करना बहुत दूर की बात है। तो लोगों ने कहा, एक सेकंड बेटा, नहीं, तो उन्होंने, तो अब ये हम क्या बताएं। तो मेरे पास एक कमेंट आई थी कि क्या आपके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं क्या, आंखें बंद करके रहते हैं? नहीं डॉक्टर को दिखाओ। नहीं फ्रेंड, ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड ना ड्रिंक करते हैं, ना मसाला तंबाकू कुछ नहीं खाते, और कुछ उन सवाल ही नहीं उठता, बस चीज बॉल खाते हैं। और वो बहुत आप समझ लीजिए बच्चों जैसी टॉफ़ी ज़रूर खाते हैं। उन्हें उनकी कुछ टॉफ़ियाँ हैं उनकी फेवरेट हैं, जो सुबह टिफ़िन के साथ साथ हम उनके बैग में ज़रूर डालते हैं। चॉकलेट और बस, और मीठा खाने के बहुत शौकीन है। समझ लीजिए इतना स्वीट पसंद है, इतनी स्वीट पसंद है कि रात में अगर जो रसगुल्ले की चाशनी बचती है वो भी मेरे हस्बैंड पी लेते हैं। ये है, बहुत ज़्यादा मिठाई नहीं, बहुत ज़्यादा मिठाई हैं। तो रोने वाला मुंह कैसे बना तुम्हारा? कहाँ रोने वाला मुंह बना लिया, ऐसे लग रहा होगा तुमको। रोने वाला मुंह तो नहीं बना, चश्मा नहीं लगाया ना तो लग रहा।
तो ये है, तो कुछ नहीं है, ऐसा बताओ। कुछ नहीं है। डॉक्टर वंश कुछ हम बात करें अभी दोबारा, हम तुमको टोक चुके ना। मम्मी ये है, तो ऐसा नहीं, हस्बैंड बिल्कुल भी कुछ नहीं करते हैं। फ्रेंड मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करते, और बस बहुत सरल हैं ऐसा। और बस यही मेरी नॉर्मल सी लाइफ है। और अभी मीटिंग में चले गए। सुबह ये था कि हमें भी जाना था लेकिन नहीं गए क्योंकि उनकी मीटिंग थी तो उन्हें मीटिंग में अर्जेंट जाना पड़ गया। तो वही अभी ऐसे एक कमेंट आया था तो मैंने बोला चलो अच्छा बता देते हैं, आप लोग को क्लियर करते हैं। मैं एक दवाई ये है, और वैसे बता दें हम आप लोग को कि ये तो मेरी है। मेरी जो शादी है वो हमारे घर के पास में हुई थी। इनके जो मौसी है मेरे हस्बैंड की, जो मेरी मौसिया सास थी, वो हमारे यहाँ रेंट पे रहती थी मेरे घर में। तो उनकी बस यही हुआ कि बात चली। और मेरी जो सास थी उन्होंने हमको बचपन से ही देखा है, बहुत छोटे से 2-3 साल से वो हमको देखती थी। कौन सी? तो वो मतलब कि हम मेरी क्या है क्या नहीं, तो उन्होंने पहले से ही तय कर रखी थी। मतलब उनको लगता था कि नहीं इन्हीं क्या शादी करेंगे, ऐसा कुछ है। और मेरे और समझ लीजिए हम हस्बैंड वाइफ एक ही जगह रहते हुए भी हम लोगों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ती थी और हॉस्टल में पढ़ के हम जो है आते थे। मेरे हस्बैंड मेरे घर भी आते थे क्योंकि मौसी की रेंट पे रहती थी, तो आते थे। मेरे हर बर्थडे पे मेरी सास आई हैं, पर कभी देखा नहीं उन्होंने कि मतलब कभी हमें नहीं देखा। मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं देखा, हमने भी अपने हस्बैंड को नहीं देखा था। तो जब शादी की बात तय हुई तो इनके जो मामा जी हैं वो मेरे पापा के फ्रेंड थे। तो यही हुआ कि हम लोग वैष्णो देवी भी साथ जाते थे सब, लेकिन हम लोगों ने कभी एक दूसरे को देखा नहीं। तो मामा जी इनके जो है वो हमारे घर के पास ही रहते हैं। आप रोज के तो ये हुआ कि तय में कि मिश्रा जी पापा जी हमारे रिश्ता लेकर के गए थे पहले। 500 तो उन लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं हमें जॉब वाली लड़की से ही शादी करनी है। बाद में फिर बोला कि नहीं करनी है। एक और दवाई ले लेते हैं अगर आप। तो ये ये लो भैया। फिर हो गई थी शादी। आपका भी 200। यही बताना था। तो थोड़ा सा हमें बुरा भी लगा कि मेरे हस्बैंड के लिए ऐसे बोला जा रहा है कि या कैसे करके। तो उनका इतना ज़्यादा सर दर्द रहता है, इतना ज़्यादा सर दर्द होता है माइग्रेन का कि जब वो बाहर फील्ड में निकलते हैं ना तो धूप की जो रोशनी लगती है। डॉक्टर को जब दिखाया हमने, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ के, बहुत महंगी फीस है उनकी, बहुत महंगे डॉक्टर को दिखाया, बहुत महंगी फीस है उनकी। और आप लोग पहले कि मेरे हस्बैंड की फ़ोटो देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, इतने सुंदर, इतनी बड़ी बड़ी आँखें, मेरे से बड़ी आँखें उनकी हैं सब। लेकिन यह है कि जैसे जैसे माइग्रेन का अटैक, कहते हैं एज होती जाती, माइग्रेन का अटैक वैसे ही वैसे ज़्यादा होता जाता है। हमने जो मतलब जैसा डॉक्टर ने वो बोला, तो वो ये हुआ कि नहीं धूप, ऊपर से इनकी जॉब भी हो गई, फील्ड जॉब हो गई। तो फील्ड जॉब में आदमी नॉर्मल, हम लोग जब निकलते हैं तो हम लोग क्या है वैसे हो जाती हैं, ऐसे देखिए ऐसे हो जाती हैं। तो जब उनके तो माइग्रेन ही है, तो जब माइग्रेन इनको अटैक पड़ता है और जॉब में रहते हैं ये, तो वो सर दर्द इतना बर्दाश्त नहीं होता कि आंखें ऐसे रहती हैं। तो इस वजह से उनकी आदत भी पड़ गई है। नॉर्मल वो ऐसे करके देखते नहीं क्योंकि उनको लगता है ना कि एक भय सा बना होता है कि नहीं मेरे सर दर्द होना है, मेरा सर दर्द ना शुरू हो जाए, एक डर सा बना रहता है। तो वो इसका कोई परमानेंट इलाज भी नहीं है, बस 3 महीने का कोर्स होता है वही। और सब डॉक्टर्स को दिखा लिया, उन्होंने कहा नहीं आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आँखें बिल्कुल सही हैं। मेरे तो चश्मा लगा हुआ है, मेरे हस्बैंड के चश्मा टचवुड, मेरे हस्बैंड के चश्मा भी नहीं लगा हुआ है, चश्मा लगा और सब के मेरे लगा है। तो ऐसा नॉर्मल आइज़ है। बस केवल यही है कि उनको ये प्रॉब्लम है माइग्रेन की प्रॉब्लम है बस। तो आप लोग प्रार्थना करिए मेरे हस्बैंड का माइग्रेन अच्छा ठीक हो जाए और वो भी अपनी आंखें नॉर्मली रखें, ऐसे ना करें ताकि कोई उन पर कमेंट कर सके। पापा की पहले की जरा वो फोटो दिखा, ऐसे जो है कैसे दिखा के निकाल दे। नहीं ऐसे दिखा के अच्छे से दिखाना, आ जाए उसमें, दिखा के लाओ कैसे पापा नॉर्मल आइज, ब्राउन मुंडे, ये देखिए बिल्कुल किसी हीरो से कम नहीं है मेरे हस्बैंड। अच्छे से पापा क्या है, पूरी क्लियर आइज। अरे यार अच्छे से दिखाओ, और मेरी भी दिखाओ। ये जब हम लोग पहले मिले थे एक दूसरे को, हमारी शादी के पहले उसमें, तो हम दोनों की फोटो है ये। पापा की दिखाओगे कि पापा की आइज दिखानी है सबको?
पापा क्या दिख रही है? अच्छे से दिख रही है। आ जाओ। तुम्हारी नहीं दिख और रही तुम्हारा कोई नहीं आता। और ये आजा आजा, अच्छा आजा बस, ठीक है। आजा बेटा, आजा नीचे आजा, बस हो गया। वो ऐसे रखो, पहले फोटो ठीक से रखो, रखो, वो हो जाएगी, खराब हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक से रखो इसको, रख दी। तो ये देखिए, आप लोगों ने मेरे हस्बैंड की फोटो देखी तो देखिए उसमें आईज कितनी खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर आंखें हैं, लेकिन बस वही है कि प्रॉब्लम की वजह से उनकी आईज ऐसी हैं। तो फ्रेंड्स अब और बस ये शैतानी देखिए, चोट लग गई इसको। क्या कर रहे हो जंगी? वाकई लग गई? रो 4 घंटे, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हो तुम शैतानी? अब तो छुट्टियां हो रही हैं तो ये हाल ही, अभी तो खैर स्कूल खुलेगा, इसके बाद छुट्टियां होंगी, 10-15 दिन के लिए खुल के छुट्टियां होंगी। क्या डालिए है इसमें? लो मेरा चश्मा भी साफ करो। यदि यही बताना था आप लोगों को। और प्लीज़ आप लोग मेरा ब्लॉग पसंद कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसा क्यों नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल बढ़ नहीं रहे हैं। आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा क्या मेरा ब्लॉग? ना अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बता दीजिए कि नहीं अच्छा देंगे फिर। तो बस यही है कि फिर चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। बाय बाय। तो फ्रेंड्स आज अरे यार चुप हो जा, 2 मिनट। ये बाप बेटा कुछ बात कर रहे हैं। नहा ले। चलो क्या नहा ले। हाँ नहा सकते हो, 7 बज गए शाम के, नहा लो, मन है तो। आजकल गर्मी बहुत हो रही है फ्रेंड्स, तो मेरे बच्चे और हम लोग दोनों टाइम नहा रहे हैं, सुबह शाम दोनों टाइम। अभी इसलिए हम बैठ के रेस्ट कर, अभी पतिदेव देखिए आ चुके हैं, ये थक गए हैं तो लेटे हुए हैं, थक गए हैं तो लेटे हुए हैं, आ गए हैं। और ये दोनों कुछ डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए क्या डिस्कस हो रहा है। पहले उसको 2 मिनट पॉज कर दो। क्यों बता दो, ऐसे एक बता बात बतानी है। दो, ऐसे बता दो। अरे पॉज कर दो, 1 मिनट पॉज कर दो मम्मी। हम अभी लास्ट में बताना था। आप लोग को एक बात बतानी है। अभी हम लोग जा रहे हैं दिखाएंगे आपको। आज हमारी है पार्टी, क्योंकि पार्टी में जाना है, क्योंकि 1 सेकंड चश्मा ठीक से लगा लें। पार्टी में इसलिए जाना है कि मेरे पति देव जी के फ्रेंड के बच्चा हुआ है, ट्विंस हुए हैं उनके, तो बहुत दिन बाद उनके बेबी हुआ है। उसके उपलक्ष्य में उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी रखी हुई है। तो पति देव जी तो कहीं बाहर खाना खाते नहीं हैं, उनका मन नहीं होता है, तो हम लोग जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि तुम लोग चले जाओ, लेकिन और बहुत रिक्वेस्ट की है उन्होंने आने के लिए, फैमिली विद फैमिली आइए। तो वही मेरा बड़ा बेटा जाने को मना कर रहा है, क्योंकि वो कहीं जाता नहीं है। मेरा प्यार बंशु ये कहीं जाने का नाम ही नहीं लेता है। पापा हम जाने का नाम लेते हैं, हम जाने का और ये तो खैर पार्टी में जाने के लिए दिन भर तैयार रहता है। से आप घर में मत खाना दीजिए, चिप्स चॉकलेट और पार्टी का खाना दीजिए, बस ये खुश रहता है। और पति देव जी तो बाहर जाएंगे, तो जाएंगे केवल बस, और चले आएंगे, क्योंकि उन्हें पार्टी या किसी का घर या कुछ कहीं भी उन्हें खाना ही नहीं होता है। वो बस अपने घर में ही खाना खाते हैं। तो वही कल से था कि चलो, कल से ये बात तो हम लोग को कल ही से पता थी कि जाना है पार्टी में। पर एक मन कह रहा था जाएं न जाएं, लेकिन अभी पति देव ऑफिस से आए तो उन्होंने बताया, एक मन कह रहा था ना जाएं और एक मन कह रहा था जाएं। 10 बार फोन आ रहा उनका, बार आ रहा, बार रिक्वेस्ट कर रहा है। और फिर जब मेरे बच्चे हुए तो 42494 मेरे 2 बच्चे हुए, दोनों बच्चों में उनकी पूरी फैमिली आई हमारे यहाँ, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें भी जाना चाहिए। चले जाएंगे, पति देव नहीं खाएंगे तो उनका खाना यहाँ के पराठे सेक देंगे, जो मन कह रहा जाओ, और जो मन कह रहा ना जाओ। चले जाएंगे। अब बेटा हम ब्लॉग बना रहे हैं, शायद पापा में आई हो। आज के लिए इतना ही, बाय। तो वही है, तो वही फ्रेंड्स जाना पड़ेगा। आप तो घर ही में आके खाना खाओगे ना? पति देव जी तो बिल्कुल नहीं, कहीं खाते हैं बाहर। जा रहे हैं कपड़े पहनने। अभी रुक जाओ, बार कपड़े नहीं पहनेंगे। अभी चाकर के कोई नहीं आया होगा, अभी सब आ जाए। तो ले, जब सब आएंगे तब हम लोग भी चलेंगे। कपड़े पहनने। हाँ ठीक है। पति देव जी तो बिल्कुल बाहर का खाना पसंद नहीं करते हैं। और ये महाराज भी नहीं जाते। अरे यार, नहीं तुम्हारा नहीं देखा, ये महाराज भी नहीं जाते हैं। ये देखिए, तुम नहीं देखे,
बस यही है कि चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। आज का व्लॉग बस यहीं तक, क्योंकि पता नहीं रात में कितनी देर में लौट के आएँ। तो अभी हम बना के रख देते हैं पतिदेव के लिए पराठे, फिर हम लोग भी तैयारी करेंगे और निकलेंगे। वहाँ का क्या है थोड़ा बहुत व्लॉग दिखाते हैं आपको कल, और आज निकलते हैं। अभी इतना ही व्लॉग। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। और बस लाइक करिए आप लोग, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।